डॉक्टर, मेरे सर्जरी को गायनो सर्जरी को 10 दिन हो गए। पहले चेस्ट बिल्कुल फ्लैट थी, लेकिन अब एक साइड दोबारा फूलने लगी है। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स या पेशेंट्स पूछते हैं कभी कभी कंसल्टेशन पे, क्या मेरा गायनेकोमास्टिया वापस आ गया या सर्जरी फेल हो गई, ये उनका डाउट रहता है। अगर आपकी भी गायनेकोमास्टिया सर्जरी हो चुकी है या होने वाली है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सीरोमा के बारे में। ये गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद होने वाली सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में से है एक है। अब कॉम्प्लिकेशन शब्द सुन के बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गया मतलब सर्जरी फेल हो गई या सर्जन ने कोई गलती कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि रिकवरी के दौरान कुछ पेशेंट्स में ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, ट्रीटमेंट या फॉलोअप की जरूरत पड़ सकती है, और सीरोमा उन्हीं में से एक नॉन और मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस में से है। सो घबराइए मत, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर पर ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉर्मल स्वेलिंग है या सीरोमा। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं ये सीरोमा होता क्या है। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे, सीरो का मतलब है बॉडी का क्लियर पानी जैसा फ्लूइड, हीलिंग फ्लूइड, और ओमा मतलब एक जगह पे कलेक्ट होना। तो सीरोमा का सिंपल मतलब हुआ बॉडी का हीलिंग फ्लूइड एक जगह पे कलेक्ट हो जाना। अब ये होता कैसे है? जब हम गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते हैं तो ग्लैंड जो होता है और एक्स्ट्रा फैट, इनको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद स्किन के नीचे और मसल के ऊपर एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है स्किन और मसल के बीच की। अब बॉडी नेचुरली इस एम्प्टी स्पेस या हॉलो स्पेस को हील करने और धीरे धीरे क्लोज करने की कोशिश करती है। इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान बॉडी बाहर एक क्लियर, हल्का येलोइश हीलिंग फ्लूइड भेजती है, जिसमें हीलिंग मटेरियल भी होता है। नॉर्मली ये फ्लूइड बॉडी खुद ही एब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन कभी कभी ये फ्लूइड उस एम्प्टी स्पेस में या हॉलो कैविटी में ज्यादा कलेक्ट हो जाता है। इस फ्लूइड कलेक्शन को सीरोमा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये पस नहीं होता, ये इन्फेक्शन नहीं होता, और अच्छी बात यह है ज्यादातर केसेस में ये डेंजरस भी नहीं होता, और सही ट्रीटमेंट से ये कंप्लीटली ठीक हो जाता है। हर पेशेंट को सीरोमा नहीं होता, तो सवाल आता है किन पेशेंट्स में इसका रिस्क ज्यादा होता है, कितना कॉमन है ये। अब परसेंटेज की बात करें तो डिफरेंट स्टडीज में सीरोमा का इंसिडेंस लगभग 2 से 8% तक बताया गया है। ये परसेंटेज डिपेंड करता है किस टाइप का गायनेकोमास्टिया था आपका, कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है, और सर्जन के टेक्निक पर। ग्रेड 1 के कंपैरिजन में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पेशेंट्स में इसकी रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। अब सवाल आता है, क्या हर पेशेंट को सीरोमा होता है? नहीं, हर पेशेंट में सीरोमा नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब जिन पेशेंट्स का ग्रेड 3 या ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया है, उनमें हो सकता है क्योंकि उनमें ग्लैंड और स्किन दोनों ज्यादा होते हैं, और सर्जरी के बाद एम्प्टी स्पेस जो है ना, वो रिलेटिवली बड़ा रह सकता है। या फिर जिनमें लूज स्किन ज्यादा हो, क्योंकि स्किन कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनमें हो सकता है। या फिर जिन पेशेंट्स में एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन की गई हो बिकॉज फैट जाता था, उनमें भी फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है। या फिर अगर कंप्रेशन गारमेंट प्रॉपरली नहीं पहना हो या वो लूज हो, तो जो प्रेशर हीलिंग एरिया पे रहना चाहिए सो दैट वो चीजें चिपकी रहे, वो नहीं मिलता। अगर पेशेंट बहुत जल्दी हैवी जिम, चेस्ट एक्सरसाइजेस या चेस्ट पर स्ट्रेस देने वाली एक्टिविटी शुरू कर दे, जैसे हैवी लिफ्टिंग कर दी, या फिर एक्सेसिव आर्म मूवमेंट्स, आपने ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह शुरू कर दिया, या लॉन्ग डिस्टेंस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइविंग, या गड्ढों में जाके ऐसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है पहले हफ्ते 10 दिन में, तो सीरोमा की रिस्क आपकी बढ़ जाती है। और कुछ पेशेंट्स में बॉडी का हीलिंग रिस्पॉन्स नेचुरली अगर ज्यादा होता है, ज्यादा फ्लूइड वहां पे सीक्रेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सीरोमा डेवलप हो सकता है, चाहे सर्जरी बिल्कुल परफेक्टली हुई हो। मेरे पेशेंट्स को मैं ड्राइविंग के लिए एडवाइस करता हूँ कि 10 दिन के बाद ही आप खुद गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाइए, तब तक एज अ पैसेंजर यू कैन ट्रैवल बट नॉट एज अ ड्राइवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि सीरोमा है? यूजुअली सर्जरी के कुछ दिन बाद या 2-3 हफ्तों में एक साइड या दोनों साइड्स दोबारा थोड़ी स्वोलन लग सकती है, ऐसी सूजी हुई। टच करने पर सॉफ्ट या फ्लूइड जैसा आपको वहां पे फीलिंग आ सकता है। कभी कभी अंदर पानी हिलता हुआ भी आपको महसूस या दिख सकता है। यूजुअली बहुत सीवियर पेन नहीं होता आपको इसमें, या फिर वहां पे रेडनेस या फीवर भी नहीं आता आपको। अगर रेडनेस, फीवर या ज्यादा पेन है या पस है, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपके सर्जन को जरूर ये चीज आप बताइए, उन्हें फोटोज या वीडियोस भेजिए और उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या सीरोमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हर सीरोमा को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क कम करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कंप्रेशन गारमेंट्स प्रॉपरली पहनिए विद एडिक्वेट प्रेशर, हेवी वर्कआउट्स अवॉइड करिए, ड्राइविंग अवॉइड करिए इन द फर्स्ट 10 डेज, सर्जन के आपके पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए,
और फॉलो अप विजिट्स मिस मत कीजिए। अब अगर सिरोमा हो गया तो क्या करें? गुड न्यूज ये है कि मोस्ट सिरोमास ट्रीट हो जाते हैं। स्मॉल अगर क्वांटिटी में है, स्मॉल सिरोमास बॉडी खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद ट्रीट कर देती है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कितने? इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स। अगर फ्लूइड ज्यादा हो तो आपके सर्जन आपको क्लिनिक में बुला के सिरिंज से उसको एस्पिरेट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। कभी कभी ये प्रोसेस एक से ज्यादा बार भी करनी पड़ सकती है, 2-3 बार फ्लूइड निकालने की जरूरत पड़ सकती है, बट वो ट्रीट हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर सिरोमा बार बार वापस आए तब एक एडिशनल माइनर सर्जिकल प्रोसीजर या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें वहां पे हम वो फ्लूइड निकाल देते हैं और एक ड्रेन रख देते हैं, सो दैट वो फ्लूइड कंटिन्यूअसली 2-4 दिन वहां से ड्रेन हो जाए और फाइनली वो स्पेस क्लोज हो जाए। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है और फाइनल रिजल्ट पर कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ दिस सिरोमा। तो आप ये ध्यान में रखिए एंड डोंट गेट मतलब उसकी वजह से आप टेंशन में मत आइए। तो अगर सर्जरी के बाद चेस्ट दोबारा थोड़ी स्वोलन लगे तो पैनिक मत कीजिए। हर स्वेलिंग का मतलब ये नहीं कि आपका गायनेकोमास्टिया वापस आ गया और इतने जल्दी गायनो वापस नहीं आता, आना है तो वो 4-5 साल के बाद आएगा। तो वो सिर्फ एक टेम्पररी सिरोमा हो सकता है, इसलिए सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए। अपने सर्जन को कंसल्ट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, उनको फोटोज या वीडियोस भेजिए और सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से मेजॉरिटी पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल रिकवरी करते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक सिरोमा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ and scientific way.